रमन का सपना। एक दिन रमन नींद में, रमन, तुम कंपनी के एक होनहार कर्मचारी हो। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं और तुम्हें 100 रुपए की तरक्की देता हूं। उठने पर, कमली, आज मैंने सपने में देखा कि बॉस ने मेरी तनख्वाह 100 रुपए बढ़ा दी है। सुबह का सपना सच होता है जी। रमन दफ्तर को निकल जाता है। बॉस को यह सपना सुनाना, वह तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देगा। ऑफिस में, सर, आज मैंने आपको सपने में देखा। रमन, मैंने भी आज तुम्हें सपने में देखा। सर, मैं आपको अपना सपना सुनाता हूं। नहीं रमन, पहले तुम मेरा सपना सुनो। मैंने सपने में देखा कि तुम मेरे पास अपनी तनख्वाह बढ़वाने आए हो और मैंने गुस्से में तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनकर रमन वापस चल देता है। रमन, क्या तुम अपना सपना नहीं सुनाओगे? चाचा चौधरी और दिल का मामला। एक दिन शहर में, मिस नतिका, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नहीं, मिस नतिका मुझसे शादी करेंगी। ओह, मिस्टर टोंक और झोंक, मैं तुम दोनों में से किसी एक के साथ ही शादी कर सकती हूँ। कल तुम दोनों में से जो पहले मेरे घर पहुँचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। दूसरे दिन, अभी वह झोंक सोकर भी नहीं उठा होगा, मैं पहले ही नतिका के घर पहुंच जाता हूं। झोंक, ओह, दिन इतना चढ़ गया और मैं अभी तक सो ही रहा हूं। झोंक गाड़ी में सवार हो जाता है। मुझे जल्दी करना चाहिए। झोंक, मैं पैदल और तुम कार में, ये बेइंसाफी है। टोंक, जंग और मोहब्बत में सब जायज है। इतना कहकर झोंक आगे निकल जाता है। ओह नहीं! चाचा चौधरी और साबू, अरे टोंक, क्यों उदास बैठा है? मेरे साथ बेइंसाफी हुई है। मिस नतिका ने कहा था कि मेरे और झोंक दोनों में से जो उसके घर पहले पहुंचेगा वह उसके साथ शादी करेगी। मैं पैदल हूं और झोंक अपनी कार दौड़ा रहा है। फिक्र ना करो। साबू, टोंक झोंक से पहले नतिका के घर पहुंचना चाहिए। साबू टोंक को उठाकर अपनी गुलेल में बिठा लेता है और फिर हवा में छोड़ देता है। टोंक हवा में उड़ता हुआ झोंक को पार करता हुआ सीधा मिस नतिका के सामने जा गिरता है। झोंक, नहीं, ये बेइंसाफी है। जंग और मोहब्बत में सब जायज है। चाचा चौधरी और ढोल की पोल। एक दिन चाचा चौधरी और चाची घूमने के लिए निकलते हैं। आओ भगवान, आज तुम्हें घुमा लाऊं। लेकिन तुम्हारे साथ जाने में मुझे डर लगता है। तुम जहाँ भी जाते हो, मुसीबत खड़ी कर लेते हो। फिक्र मत करो भगवान, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तभी, चौधरी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है रख दो, नहीं तो तुम दोनों को मार डालूंगा। साबू, ये तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नालायक! मैंने तुझे इतने दिन खाना खिलाया, पिलाया, हम खुद भूखे रहते थे, लेकिन तुझे हलवा पूड़ी की कमी महसूस नहीं होने दी। तेरे लिए हजारों रोटियां बनाते बनाते मेरे हाथ दर्द करने लगते थे, फिर भी मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा। उसका बदला तू हमें ये दे रहा है। तभी साबू चिल्लाता है, खामोश! अपने जेवर उतार कर जल्दी से मेरे हवाले कर दो। और चाची अपने जेवर
उतारने लगती है। कमबख्त, अगर इन जेवरों से तेरा पेट भरता है तो ले, मैं उतारे देती हूँ। और चाची उन जेवरों को साबू के कदमों में रख देती है। ये ले। इधर चाचा चौधरी, मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। चाचा चौधरी एक पौधे से कांटा तोड़ते हैं। ये कांटा शायद कुछ काम बनाए। चाचा चौधरी और साबू, चलो चौधरी, तुम भी अपनी जेबें खाली कर दो। अभी करता हूं। चाचा चौधरी कांटा चुभोता है। ये ले। अरे छज्जू, भेद खुल गया, अब क्या करें? झगड़ो, भागो और जान बचाओ। तभी चाचा चौधरी लाठी लेकर उन दोनों को घेर लेते हैं। कहां भागते हो कमबख्तों? रबड़ का साबू बनाकर हमें ठगना चाहते थे, माफ कर दो। तभी साबू उन्हें आता हुआ दिखाई देता है। कहो चाचा जी, कहाँ अकेले घूम रहे हो? लो, भाग्यवान, अपना असली साबू आ गया।